नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम एक स्लाइडिंग पाथ ले रहे हैं। इस स्लाइडिंग पाथ का कुछ मास है, मान लीजिए 10 m है, 10 टाइम्स। यहाँ से हम इस एक मास को यूँ फ्रीली हम यहाँ इसको मूव करते हैं, फ्रीली लीव करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम जब ये यहाँ आ जाएगा v वेलोसिटी के साथ, और ये एक क्वार्टरली पाथ हो गया, इसकी रेडियस r है, किसी तरह की कोई फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शनलेस आपके इसमें पाथ हुआ है। तो आपसे यह पूछा गया है कि जब यह इस 10 मीटर वाले 10 m जो इस m जो भी अपने बॉडी है इसकी तुलना में 10 टाइम्स m है, जब इसको यह लीव करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर लेंगे। इस v की वैल्यू आपको मेज़र करनी है और एनर्जी कंजर्वेशन ui प्लस ki इक्वल्स टू uf प्लस kf ले लेंगे। ui ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी r ही होगी, तो ये हो जाएगी mgr। ki 0 हो जाएगा, uf कुछ होना है नहीं, और kf हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो थोड़ा सा ये फ्रिक्शन लेस होने के कारण 10 m किलोग्राम वाला जो अदर सिस्टम है ये भी थोड़ा सा स्लाइड होगा पीछे की तरफ। तो हाफ इंटू 10 m इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आपके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यह है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है। ठीक है, और यह इसमें हम जो P है मोमेंटम वो आपके कांस्टेंट है अलोंग x एक्सिस। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट की। बॉम्ब ब्लास्ट जो कि नाम ही अजीब सा है, बोलना तो नहीं चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट, इस बॉम्ब ब्लास्ट में दोस्तों हम कई तरह की कंडीशन लेते हैं कि जैसे फर्स्ट कंडीशन है, इसमें यह है एक बॉम्ब है और वह ब्लास्ट हो जाता है 2 पार्टिकल में। किसी तरह का कोई एक्सटर्नल जो भी फोर्स है वो नहीं है। तो शुरू में जो बॉम्ब था वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड में, ये पहले वाला जो बॉम्ब है m, दूसरे वाला 2m
ये दूसरे वाला 30 मीटर पर सेकंड में, तो आपसे पूछ लिया कि पहले वाले बॉम्ब की वेलोसिटी क्या होगी, तो इस तरह से यह हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम ये जो बॉम्ब है दोस्तों उसको इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक 8 मीटर पर सेकंड, एक ये इधर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये भी m मास है और ये भी m मास है, तो 3 इक्वल पीस हो गए। तो नो डाउट इस तीसरे वाले की जो वेलोसिटी है वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों क्या करें कि यही पहले वाला ही बॉम्ब है और इस तरह से यह 3 सेम पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इधर x अक्ष में यदि यह 6 है, y अक्ष में 8 है और इधर ये जो x अक्ष में है vx, इसके साथ जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको मेज़र करनी है। थीटा की वैल्यू आपको 53 डिग्री दे दी है। तो फिर क्या होगा, इसमें सिचुएशन में ही पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन है उसमें दोस्तों क्या करें कि सेम यही चीज़ है m m m, और आपके इस बार इधर ये 30 ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये है 37 डिग्री, ये 5 मीटर पर सेकंड, और आपसे Vx और Vy इन दोनों की वैल्यू पूछ ले तो क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट में इसी में ही इस तरह से इन प्रश्नों को काफ़ी घुमा दे। तो मोटा मोटा कंक्लूजन अब देखिए दोस्तों, इस तरह से जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट है, इसमें अनेकों सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने एक बॉम्ब लिया और वह जो बॉम्ब है वो डिवाइड हो गया दोस्तों 2 पार्ट में। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जो F नेट है, F नेट जो है इसके लिए यहाँ PI ले लेंगे और PF ले लेंगे। तो PI क्या हो जाएगा, जो शुरू में है, शुरू में क्या है दोस्तों, शुरू में ये रुका हुआ है, क्यों, तो जब जैसे मान लीजिए 2 और 1 3m हो गए। अब ये 3m इन्हें नहीं दे रखा है तो भी ये आप कर लोगे, तो 3m है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। फिर ये m इंटू वी है प्लस 2m इंटू 30 है, 2m इंटू 30 है, क्लियर। इससे आपका इजीली हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ हम आसानी से कर लेते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं, या इस एक में ही अनेक प्रश्नों की बात कर लें, ठीक है। इस एक में ही अनेक प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। जैसे ये समझ में आ गए होंगे आपको कि जो यह बॉम्ब है इसको हमने
तीन सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये इधर वाई एक्स हो गया, ये इधर एक्स एक्स हो गया। तो आपसे पूछ ली कि तीसरे बम की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो दोस्तों जब ये इधर एक्स एक्स है तो इधर एक्स एक्स भी 6 हो जाएगा, इधर वाई एक्स है इधर 8 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है 6 और 8 का यानी 36, और ये कितना हो गया 84, 64, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्स में है, ये आपके वाई एक्स में है। एक्स एक्स में यदि आप करना चाहें तो पूरा का पूरा ले सकते हो, पी आई इक्वल्स टू पी एफ कर लीजिए, पी आई इक्वल्स टू पी एफ कर लीजिए। ये एक्स एक्स में है, ये आपके 0 हो जाएगा, ये इधर आपके हो गया -m इंटू 6, वाई एक्स में इस वाला पार्ट है नहीं, m इंटू वी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है ये 10 आ गया। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी वाली कंडीशन क्या हो दोस्तों, ये बॉम्ब ब्लास्ट में ये नीचे क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको हम फिर से, कि दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो। अब इसमें आपको खुद को ही करना है, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कि ये m, ठीक है। अब इस बार क्या किया कि हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपके 8 है ही, और ये इधर आपके जो है वो 6 दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो तीसरा बॉम्ब है वो एक्स अक्स के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स अक्स के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 बना रहा है, 60 बना रहा है, 45 बना रहा है। इसमें चाहो जितनों के साथ खेलो। तो इस तरह से जब यह हम लेंगे तो यह 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा, और क्यों इधर वाला जब 6 है तो यह भी आसानी से 6 हो जाएगा। और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों v sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर आपको ये वैल्यू दे दी गई है, ये तो इजी हो गया। अब मान लीजिए इधर वाली वैल्यू 1 दे दी या 6 दे दी, जो भी आप लेते हैं, मान लीजिए 6 दे दी। ये वाली वैल्यू जो है वो आपके जो v की वैल्यू इधर गिवन है या v की वैल्यू गिवन नहीं है तो v cos 37 ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि ये 6 वाली वैल्यू इधर ऑटोमेटिक आ जाती है। ये वाली वैल्यू यदि आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि आपको इसमें से जो भी कोई वैल्यू दे देता है, जैसी भी जो भी आपको यहाँ वैल्यू दी जाती है, चाहे जो भी आपको वैल्यू लगे, ठीक है, इनिशियली इधर वाली आपको वैल्यू 1 दे दी गई है, इधर वाली वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ये वाली वैल्यू मान लीजिए 37 से 5 है, ये वाली वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाली वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, वी वाई ही लिख रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जब ये तो क्या हो जाएगा 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37, इसके इक्वल हो जाएगा। फाइनली ये रुक जाता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पूछ ले या इनिशियली इसको दे दे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करे, ये जो m ये 1:2:1 की फॉर्म में ले ले। ठीक है,
या ये वाली वैल्यू कुछ अलग चेंज कर दे, 45 डिग्री के एंगल पर ले ले। इस तरह से दोस्तों फाइनल वेलोसिटी यदि ज़ीरो कर दे कि यह सेल जो भी कैप्ट है रेस्ट सडनली ब्लास्ट इनटू 3 पार्ट्स इन मास रेशियो 2:1:1। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्ट शोन। जो भी पार्ट है वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये स्टार्ट में हमको दे दिया और लास्ट में यह सडनली आपके क्या आ जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। तो ब्लास्ट होने के बाद यह रेस्ट पर आ जाता है। तो फाइनल जो मोमेंटम है वो हम 0 ले लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, मास इक्वल कर दे, मास डिफरेंट कर दे, किसी एंगल पे ले ले, एक एंगल दे दिया, दूसरे एंगल को पूछ ले, आपस में इस तरह से हम यह कर लेते हैं। ऐसे ही यदि कोई प्रोजेक्टाइल में पूछ ले कि यहाँ से हमने यूँ थ्रो किया किसी पार्टिकल को, ये मान लीजिए 10√2 45 डिग्री पर, जब ये यहाँ मैक्सिमम हाइट पर आ जाता है तो यहाँ 2 पार्ट टूट जाते हैं, m और 2m। इसमें से m वाला नीचे की तरफ चला जाए ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी 2m जो है वो x अक्ष में 15 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों इसमें कि हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, PI = PF। अब ये x अक्ष में भी है और PI = PF ये दोस्तों y अक्ष में भी है। PI यानी MI M1 जो भी M1 M2 यानी M1 U1। ठीक है, तो ये x ले लीजिए, है ना, और ये इधर आपके MX और VX हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। इसी तरह से ये वाले x की जगह y पार्ट में हो जाएंगे। यदि अनेक हैं तो ये 1 1, ये 1 1, इसके साथ 2 2 भी हम ऐड कर सकते हैं। नेट जो फोर्स है वो आपके 0 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं है, ACOM 0 है, तो जो मोमेंटम है सिस्टम का वो ही आपके क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv/c² हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर रहे हैं कॉलिजन की। कॉलिजन में हम 2 तरह से कॉलिजन लेंगे, एक तो लेंगे 1D और एक लेंगे 2D। तो 1D में क्या है, हेड ऑन हेड collision, elastic collision. In any kind of collision, conservation of momentum system, momentum reserve remains conserved. यानी 1D में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम दोस्तों कंजर्व्ड रहता है इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, 2 टाइप्स होंगे ये है, एक हो जाएगा इलास्टिक और एक हो जाएगा इन इलास्टिक। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो दोस्तों लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन वो दोस्तों सेम होता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और
लाइन ऑफ मोशन वो सेम होता है। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इलास्टिक कॉलिजन। अब इसमें एक लाइन पे डिपेंड है, यह है तिरछा नहीं जाएगा। यदि दोनों के दोनों इम्पैक्ट हो जाए लाइक दिस, है ना, डिफॉर्मेशन हो जाए, या लाइन ऑफ मोशन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है और फाइनल वेलोसिटी v1 v2 है। ठीक है, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व्ड है और एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो लाइन ऑफ कांटेक्ट यहाँ अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, यह बात इसमें ध्यान देने की है। ठीक इसी प्रकार जो आपको शुरू में क्लियर किया है, ये मास m1 है, ये m2 है, ये u1 है, ये u2 है। वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पूर्व, और आफ्टर कॉलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 v2 है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों कंजर्वेशन फॉर्मूले लिख के हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। खूब करते हैं दोस्तों, किस में करते हैं खूब? 11th क्लास में। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, ये रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, आप इजीली इसमें कर सकते हो, आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg है, ये 3 kg है। ठीक है, तो इसमें हमसे यह पूछ लिया गया कि v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? 2 और 3, तो ये भी दोस्तों 2 और 3 ही है। ठीक है, इसकी यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए 5 है, ये kg है, ये 5 kg ले लीजिए या 2 kg ले लीजिए, ये 2 kg है। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी v1 v2 है। तो दोस्तों एक फार्मूला तो हम ये ले लेंगे जिसमें v2 और v1 की फॉर्म में आ जाएगा। एक हम फार्मूला pi इक्वल्स टू pf कर लेंगे। ठीक है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाला हम फार्मूला लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दोस्तों जब इस v2 माइनस v1 में u1 माइनस u2 का हम डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है आपके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी का ही। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ
restitution E equals to velocity of separation v2 minus v1 और u1 माइनस u2, ये आ जाता है। E इक्वल्स टू यदि 1 हो तो वह इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। E इक्वल्स टू 0 हो तब वह इन इलास्टिक हो जाएगा। और E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, यानी यह प्रत्यास्थ हो गई 1 के लिए, यह अप्रत्यास्थ हो गई और ये हो गई आंशिक अप्रत्यास्थ, पार्शियली इन इलास्टिक, यानी आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बातें हो गई, इनका कोई रोल नहीं है आपके जीवन में समझने के लिए। फिर दोस्तों, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जब हम कोलिजन निकालते हैं, इलास्टिक कोलिजन जब हम करते हैं, इसमें v1 की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाती है। और v2 की है तो जहाँ 1 है वहाँ 2 लगा दीजिए और जहाँ 2 है वहाँ 1 लगा दीजिए, ये फॉर्मूला आ जाता है। 11th में खूब रट चुके हो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 की जगह u2 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 3 कंडीशन होती हैं, ये आप बखूबी जानते हो। इसमें कंडीशन हम क्या क्या लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि दोनों के दोनों मास इक्वल हों। दूसरी कंडीशन होती है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो होती है m2 इज़ ग्रेटर देन m1। इन तीनों में, इसमें तो दोस्तों जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, जो वेलोसिटी है, यानी इसमें 2 हम लेते हैं ना मास, एक मास m1 एक मास m2। इस मास को हम कह देते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य, और इसको हम कह देते हैं टारगेट, लक्ष्य। तो जब दोनों इक्वल हों तो कई बार आप कंची खेलते हो तो इंटरचेंज वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसमें दोस्तों जैसे बड़ी कंची है, ये छोटी सी है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये वाली यदि बड़ी हो, ये वाली छोटी हो, तो ये टकरा के बैक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल मोमेंटम कंजर्व ले सकते। एक क्वेश्चन दोस्तों यह दे रखा है कि मान लीजिए यहाँ से ये वेलोसिटी v है और यहाँ से वेलोसिटी 2v है और यह एक पूरा चक्कर लगा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कितनी बार मिलेगा। जैसे ये v जब यहाँ आ जाएगा, ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, जब 1 पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो ये घूमकर नो डाउट यहाँ आ जाएगा, तो एक बार तो यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों दूसरी बार ये कब कहाँ मिलेगा, दूसरी बार ये मिलने की चांसेस जब ये यहाँ आ जाएगा तब वो पार्टिकल घूम के 2 टाइम्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 2, तो इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट और इसको हम लिख देते हैं सेकंड।
तो 2 टाइम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है।